बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरणों में तीर्थ धाम, गुरु चरणों में तीर्थ धाम, जान ले तू मानव नादान, नादान जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। गुरु भव से पार करेंगे, तेरी वो पीर हरेंगे, गुरु भव से पार करेंगे, तेरी वो पीर हरेंगे। मन का अंधेर हर कर गुरुवर, ज्ञान का तेज भरेंगे, तब होगा तेरा कल्याण, तब होगा तेरा कल्याण। जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। चरणन की रज मस्तक भरे, कर गए पापी सारे, बहती गंगा गुरु चरणों में, खुलते मोक्ष के द्वारे। चरणन की रज मस्तक भरे, कर गए पापी सारे, बहती गंगा गुरु चरणों में, खुलते मोक्ष के द्वारे। ये नश्वर है सारे काम, ये नश्वर है सारे काम, जान ले यह मानव ना, तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर, गुरु समोर न कोई, अनंत गुरु चरणों की महिमा, जान सके न कोई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु शंकर, गुरु समोर न कोई, अनंत गुरु चरणों की महिमा, जान सके न कोई। मिले सबको दया का तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। भक्तों को भक्ति देने प्रभु रूप रूपा धारे, सुख बरसाते शरणागत पर, खोले सुख के द्वारे। भक्तों को भक्ति देने प्रभु रूप रूपा धारे, सुख बरसाते शरणागत पर, खोले सुख के द्वारे। कर दीनों को वो धन्यवाद, कर दीनों को वो धन्यवाद, जान ले जान ले जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। गुरु चरणों में तीर्थ धाम, गुरु चरणों में तीर्थ धाम, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान, जान ले तू मानव नादान। क्योंकि
कर गुरुवर ज्ञान का तेज भरेंगे, तब होगा तेरा कल्याण, तब होगा तेरा कल्याण। जान ले तू मानव नादान, 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 जान ले तू मानव नादान। बोल विष्णु, जहाँ पर नारद जी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे थे, उस स्थान को साफ करवा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया, सोचा कुछ गिर गया होगा। कुछ समय पश्चात पुनः ये घटना घटित हुई कि जहाँ पर नारद जी बैठकर उस हरि कथा को श्रवण कर रहे थे, कथा समाप्त हो गई। नारद जी जिस वक्त उठकर जाने लगे, वापस मुड़कर देखा, फिर उस स्थान को साफ करवाया जा रहा था। मन में प्रश्न हो गया कि प्रभु ऐसा क्यों? और तो लोग बैठकर कथा सुनते हैं, मैं जिस स्थान पर बैठकर कथा सुनता हूँ, क्या मेरे जाने के बाद हर रोज आप इसको साफ कराते हैं, इसको धुलवाते हैं? भगवान कहते कि हाँ नारद। कहा कि प्रभु, मैं तो सुबह से शाम तक प्रभु का ही चिंतन करता हूँ, नारायण नारायण का ही जाप करता हूँ, फिर भी क्या मैं इतना पापी हूँ कि मेरे वहां बैठने से वो स्थान अपवित्र हो गया? प्रभु कहते हैं कि पापी हमको ना मिले, निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। शास्त्र कहते हैं एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। नारद जी परेशान हो जाते हैं, सनत कुमार जी को अपनी सारी व्यथा बताते हैं। सनत कुमार जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेते हैं, गुरु धारण करते हैं और भक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। ऐसा कौन सा उदाहरण है हमारे इतिहास में कि जिसने जीवन में ब्रह्मनिष्ठ गुरु को धारण किए बिना परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो? मीरा भगवान कृष्ण की दीवानी थी, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब रोती थी, बिलखती थी, पुकारती थी, भगवान कृष्ण उसके स्वप्न में आ जाते थे और उसको दर्शन देते थे, साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते थे। मीरा धन्य हो जाती थी कि मेरा जीवन धन्य है, मेरे प्रभु जब चाहती हूँ प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। लेकिन एक बार स्वप्न में ही भगवान ने कहा कि मीरा, मैं तो द्वापर युग में आया, युग बीत गए हैं, मीराबाई का जन्म कलयुग में हुआ, तू मेरे उस रूप को याद करती है, तू मुझे पुकारती है, बिलखती है, मुझे आना पड़ता है। मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ, मेरे उस असली रूप को जान। समय के गुरु के पास जा, रविदास जी के पास जा। एक बार मीरा को प्रभु ने बताया और मीरा उसी वक्त निकल पड़ी रविदास जी की कुटिया में। और जिस वक्त ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो कह उठी कि गुरु रैदास मिले मोहे पूरे घट पायो प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कि प्रभु की कृपा हो गई, ऐसे गुरुदेव मिल गए जिन्होंने अनमोल वस्तु प्रदान की। यदि रामकृष्ण परमहंस की बात करें, काली माँ के अनन्य उपासक थे। ऐसी उपासना कि जिस वक्त वो पूजा करते थे, अर्चना करते थे, भजन गाते थे, इतने बेसुध हो जाया करते थे कई बार कि वही कहा मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु ने भी तो माँ से मिलाना है और माँ से तो मिल रहा हूँ, जब चाहता हूँ माँ दर्शन देती है। भोजन सामने रखा हुआ वो छोड़कर चले जाते हैं कि तू निगुरा है, तेरे हाथ का भोजन करना भी पाप है। बड़े व्यथित हैं, रो रो कर माँ को पुकारा कि आज मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई कि सामने रखा हुआ भोजन सब छोड़कर चले गए कि मैं निगुरा हूँ, क्या मुझे भी गुरु करने की जरूरत है? कहा कि हाँ, मैं तुझे तीनों लोगों का सुख दे सकती हूँ, लेकिन मोक्ष, मुक्ति, कल्याण ये तो
समय के गुरु के हाथ में है। बड़ा अफसोस हो रहा है रामकृष्ण परमहंस को कि तेरी पूजा भक्ति का क्या लाभ हुआ। इतनी पूजा, इतने व्रत, इतने उपवास, क्या लाभ हुआ? अभी भी गुरु के पास जाना पड़ेगा। कहा कि मूल शंकर, उसका लाभ यही है कि गुरु स्वयं चलकर तेरे द्वार पर आए हैं। तुझे गुरु की खोज में इधर उधर दर दर भटकना नहीं पड़ा, तुझे गुरु तो करना ही पड़ेगा। हमारे महापुरुष इस विषय में अपने वाणी के माध्यम से क्या समझाते हैं, आइए श्रवण करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि को समझ आ जाए, हमारे मन को समझ आ जाए। राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायका गुरु आगे आगे रे भक्तो गुरु आगे आगे। तालियों से साथ दें। राम कृष्ण ते को बड़े तीन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायका गुरु आगे गुरु गोविंद खड़े काहे लागो बलिहारी गुरु आपरे गोविंद दियो मेरा कबीरा गोविंद दियो। बचपन से ये सारे दोहे हम पढ़ते चले जा रहे हैं कि गुरु जीवन में आता है, परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। क्यों लिखी है हमारे शास्त्र ग्रंथों में इतनी गुरु की महिमा। हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने रोग भोग उलझायो, गुरु दीपक ले ताहि दिखायो। चरण दास पे तन मन वारो, गुरु ना तजो हरि को तज डारो। संत सहजबाई अपने गुरु चरण दास के विषय में कहती है, ईश्वर ने जन्म दिया, संसार में भेज दिया, ये संसार की माया कुटुंब इन सब में मैं उलझ कर रह गई, लेकिन गुरु जीवन में ज्ञान का दीपक लेकर आया और उसने मेरे अंतर की अज्ञानता के अंधकार को दूर किया। चरण दास पे तन मन वारो, मैं बलिहार चाहती हूँ ऐसे गुरु पर। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान। कहीं कबीर नेह फल गया, गावहि वेद पुराण। भक्तजनों, उस ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, समझना है। जीवन बहुत अनमोल है। सोच समझकर विवेक के साथ अपने इस जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है। एक बार एक व्यक्ति था जो गंगा मैया का बहुत बड़ा भक्त था। उसका घर भी गंगा घाट के पास में ही था। हर रोज गंगा में स्नान करना, बिना गंगा स्नान किए वो भोजन ग्रहण नहीं करता था। गंगा स्नान करने के पश्चात ही किसी कार्य को करता था। नित्य पूजा अर्चना किया करता था गंगा मैया की। एक बार किसी कार्य से उसको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो जिस वक्त वो वापस लौट रहा था तो अपने घर का रास्ता भूल गया, भटक गया। अब वो क्या करे, अपना घर कैसे ढूंढे। तो जिस वक्त वो तलाश कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो एक संत की कुटिया उसको दिखाई दी। उस कुटिया में वो पहुंच जाता है, वहां थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। संत उसको प्रसाद देते हैं, वो भोजन ग्रहण करता है और उसके बाद कहता है कि महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं अपना घर का पता भूल गया हूँ, मैं कैसे पहुंचूंगा अपने घर। संत ने कहा, कोई निशानी बताओ कि कहाँ है तुम्हारा घर। कहते कि महाराज, मेरा घर ना गंगा घाट पर है, बस आप मुझे दिशा बता दो कि जो गंगा है वो किस दिशा की तरफ है, मैं उधर ही चला जाऊंगा और मैं अपना घर ढूंढ लूंगा। संत कहते कि अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं कि गंगा कहाँ है। घाट की बात तो दूर है, मैं तो कभी गया ही नहीं,
उनका आपने कभी गंगा मैया में स्नान नहीं किया? हाँ, स्नान करने की बात तो दूर, मुझे तो यही नहीं पता कि गंगा मैया किधर है। तो कहते कि वो जो गंगा भक्त था उसको बड़ा क्रोध आता है, बड़ी हैरानी भी होती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी गंगा मैया के दर्शन नहीं किए, कभी स्नान नहीं किया, और ये तो संत है, ये कह रहे कि मैंने कभी गंगा मैया के दर्शन नहीं किए, कभी स्नान नहीं किया। बड़ी हैरानी होती है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा अफसोस भी होता है कि मेरा तो ये जीवन भ्रष्ट हो गया। मैंने तो संकल्प लिया था किसी ऐसे व्यक्ति के घर से कभी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा जो गंगा में स्नान ना करता हो, लेकिन आज मेरे जीवन का सारा संकल्प टूट गया। अब कहते हैं कि बड़ा परेशान मन है। जिस वक्त वहां से वो बाहर निकलने लगा तो उसने एक अजीब सी घटना देखी। क्या देखा उसने? उसने देखा 3 गाय है, रंग तो बिल्कुल काला है, लेकिन काले रंग के होने के बावजूद एक दिव्यता है उनके अंदर। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये 3 गायें एक जैसी हैं, एकदम काले रंग की है, लेकिन फिर भी इनके भीतर एक दिव्यता है। तो जब वो देख रहा था तो उसने क्या देखा कि वही जो संत थे उनके आश्रम में ही एक छोटा सा सरोवर बना हुआ था। वो तीनों गायें उस सरोवर में चली गई और जिस वक्त स्नान करके निकली तो उनका जो काला रंग था वो श्वेत वर्ण में बदल गया, वो बिल्कुल सफेद रंग की हो गई, सफेद बिल्कुल चमकने लगी। तो वो गंगा भक्त बड़ा हैरान कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। झट से उनके पास जाता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि आप कोई साधारण नहीं, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो वो जो तीनों गाय थी उन्होंने कहा कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। कहा कि लेकिन जिस वक्त आप आए थे ये गाय का रूप धारण करके, उस वक्त तो आपका रंग काला था, लेकिन अब आपका रंग इतना सफेद कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया हमारे घाट पर आती है, स्नान करती है, अपने पाप कर्मों को छोड़ जाती है और हमारा रंग काला हो जाता है, लेकिन अपने आप को पवित्र करने के लिए, उज्जवल पावन करने के लिए हमें संत के सरोवर में आना पड़ता है, क्योंकि यही वो सरोवर है जो इतना पावन है कि जहाँ इन संतों के चरण पड़ते हैं और हम भी जब स्नान करते हैं तो हमारे भी पाप धुल जाते हैं और हम भी उज्जवल हो जाते हैं। भक्तों, ये होती है संत की महिमा।